आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। देश में काफ़ी कुछ बदल रहा है क्योंकि देश की सांस्कृतिक कह लीजिए या धार्मिक राजधानी के तौर पर बनारस का नाम रहा है। अध्यात्म की नगरी, मोक्ष की नगरी, शिक्षा की नगरी। अध्यात्म की नगरी इसलिए क्योंकि भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। धर्म की नगरी क्योंकि भगवान काशी विश्वनाथ वहां पर खुद विराजमान है। और शिक्षा की नगरी क्योंकि काशी विद्यापीठ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और सैकड़ों सालों से चले आ रहे तमाम गुरुकुल। और अब बनारस देश की राजनीतिक केंद्र भी बन गया है क्योंकि वहां शंकराचार्य हैं, वो विद्या मठ में है और वहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस पहुंच रही है। शंकराचार्य कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। वो हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं। वो घबरा नहीं रहे हैं, डर नहीं रहे हैं। उनके ऊपर पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, प्रयागराज में दर्ज हुआ है और पॉक्सो कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ है। अब पत्रकार पहुंचे अभिमुक्तेश्वरानंद जी के पास, शंकराचार्य जी के पास, और उनसे पूछा कि भाई स्वामी जी, अब क्या करेंगे आप? क्या आपको डर लग रहा है? तो उन्होंने बोला डर नहीं रहे हैं। उनसे पूछा गया कि भाई सहयोग करेंगे? बोला जी भाई, पुलिस आएगी पूछताछ के लिए तो हम पूरी तरीके से सहयोग करेंगे। पर उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि जो उनकी गिरफ्तारी हुई, जिसकी संभावनाएं हैं, तो वो ये मान लेंगे कि योगी चाहते हैं कि उनका मुंह बंद हो जाए, इसलिए उन्हें जेल में भेजा जा रहा है। क्योंकि लगातार प्रयागराज में माघ मेले में जो हुआ, अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ उनके शिष्यों को पीटा गया, शिखा खींची गई, स्नान नहीं किया, वो सब मामले को लेकर के लगातार अभिमुक्तेश्वरानंद मुखर रहे हैं, प्रखर रहे हैं। तो वो एक अहम बात है। इस बीच एक महिला आकर के शंकराचार्य जी के पास रोने लग गई। तो शंकराचार्य जी ने उन्हें बोला कि रोना तब जब आपका गुरु गड़बड़ निकल जाए। किसी के षड्यंत्र पर किसी को रोने की आवश्यकता नहीं है। तो शंकराचार्य जी तो साफ कह रहे हैं कि भाई, मैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ मुखर और प्रखर था, इसलिए मुझ पर यह कार्रवाई की जा रही है। अब वैसे तो सीधे तौर पर कैसे माने, क्योंकि भाई जो एफआईआर हुई है वो तो कोर्ट के आदेश पर हुई है, लेकिन समझने वाले समझ रहे हैं। अब इस पर एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि महाराज जी, जब आप प्रयागराज में लगातार धरने पर बैठे रहे तो घटना कब हो गई जो बता रहे हैं 2 बच्चों के साथ ये घटना हुई? तो शंकराचार्य जी ने बोला कि हम तो आप लोगों के कैमरों के जद में थे और प्रयागराज में तो चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगा है। मेला अधिकारी से निकलवाइए और मीडिया वालों के कैमरे में हमको कैद करके रखा था। अगर हमने ऐसा किया तो कैमरा देखकर बता दें, नहीं तो ऐसा घिनौना इल्ज़ाम ना लगाएं। वो सब सारी बातें वो कह रहे थे। अच्छा, इस बीच बहुत सारी तस्वीरें, वीडियोस आ रहे हैं, लेकिन एक बहुत दिलचस्प एक बयान आया है जो खुद अभिमुक्तेश्वरानंद जी के सोशल मीडिया हैंडल पर से आया है। क्योंकि जिस व्यक्ति की शिकायत पर एफआईआर हुई है वो आशुतोष पांडे, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा हम आपको दिखा चुके हैं कि वो खुद हिस्ट्री शीटर है, गौकशी के आरोप में जेल जा चुका है, 25,000 का इनामी बदमाश था, उसकी कई बार गिरफ्तारी हुई और कई जिलों में उसके खिलाफ एफआईआर है। तो उसका जो अब जिसने आरोप लगाए वो खुद अपराधी है, जेल जा चुका है, उसमें कोई शक तो है नहीं। अब इस बीच शंकराचार्य जी के दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने बताया कि, और जो प्रेस रिलीज में पढ़ देता हूँ, और उस व्यक्ति के बारे में बताया कि आशुतोष पांडे ने, यानी जो कंप्लेनेंट है, उस व्यक्ति की बेटी को लेकर के कहा कि भाई, आप अपनी बेटी से झूठे आरोप लगवा दीजिए, मैं उसके लिए पैसा दूंगा। शंकराचार्य जी के खिलाफ षड्यंत्र कि भाई, तुम शंकराचार्य जी पर अपनी बेटी द्वारा झूठे आरोप लगवा दो, मैं तुम्हें पैसा दूंगा। तो ऐसा उस आदमी ने आकर के भरी महफिल में कहा। तो वो तस्वीर उन्होंने शेयर की अपने हैंडल पर और उन्होंने लिखा कि परम धर्माधीश ज्योतिष पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज को अपनी छोटी बच्ची के झूठे यौन शोषण
फंसाने हेतु हिस्ट्री शीटर आशुतोष पांडे ने जिस व्यक्ति को आर्थिक सहयोग का प्रलोभन दिया था, वो व्यक्ति शंकराचार्य जी के शरण में पहुंचा और आकर पूरी सच्चाई बताई। शाहजहांपुर निवासी पत्रकार पीड़ित ने आज स्वयं केदार घाट स्थित श्री विद्या मठ में आकर पत्रकारों के समक्ष ये बताया कि हिस्ट्री शीटर आशुतोष पांडे ने अपने सहयोगी के माध्यम से फोन पर वार्ता करते हुए कहा कि तुम शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर आरोप लगा दो कि वो बद्रीनाथ में हमारी छोटी बच्ची के साथ कुछ गलत किया, हम तुम्हारा आर्थिक सहयोग करेंगे। ये जानकारी शंकराचार्य जी और पत्रकारों के समक्ष देते हुए ये सब सारी बातें बताई और इसलिए हमने आशुतोष पांडे को मना कर दिया कि भगवान ने हमें जितना दिया हम उतने से संतुष्ट हैं, हम शंकराचार्य जी को झूठे आरोप में फंसाने का पाप नहीं कर सकते। इस पर आशुतोष पांडे ने हमको धमकी देने लगा कि अगर तुम हमारा साथ नहीं दोगे तो हमारे पास तमाम रास्ता है, और इस बात को उस व्यक्ति ने कागज पर लिखकर दस्तखत पर करके शंकराचार्य जी को सौंप दिया। तो यानी ये बात भी निकल करके आ रही है कि शंकराचार्य जी को फंसाने के लिए तमाम तरीके के हथकंडे अपनाए गए कि कोई उनका नाम ले ले और उन्हें फंसा दिया जाए, ये बात भी कही जा रही है। तो बहुत कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये तो शंकराचार्य जी की बात है। अब जिन धाराओं में शंकराचार्य जी पर मुकदमा हुआ है उन धाराओं में गिरफ्तारी लगभग तय मानी जाती है, क्योंकि अमूमन जिन धाराओं में एफआईआर हुई है उनमें गिरफ्तारियां हमेशा हुई हैं। तो क्या इन शंकराचार्य जी की गिरफ्तारी करने का एक खतरा मोल लेंगे, क्योंकि उसके बाद जाहिर सी बात है कि सेंटिमेंट्स आएंगे। अब शंकराचार्य जी अविमुक्तेश्वरानंद जी के समर्थन में जो बाकी 3 शंकराचार्य हैं उनमें से एक का बयान आ गया, उन्होंने पूरा समर्थन दिया। उन्होंने बोला है कि योगी जी को ये नहीं पता कि सत्य हमेशा जीतता है, वक्त लगता है। और सब ये कह रहे हैं कि भाई जो शंकराचार्य जी पर एफआईआर करने के आदेश दिए हैं वो एक साजिश के तहत है, उनमें सच्चाई नहीं है, ये भी कहा जा रहा है। अब दिलचस्प होगा देखना कि पुलिस पूछताछ के लिए आएगी तो क्या उनकी गिरफ्तारी होगी, और गिरफ्तारी होगी तो फिर राजनीति क्या होगी। अब ये क्लैश ऑफ भगवा है, योगी बनाम शंकराचार्य, यानी एक भगवा की लड़ाई दूसरे भगवा से है। अब योगी इस बीच विदेश यात्रा पर हैं, सिंगापुर और जापान गए हुए हैं, अगले 4 दिन वो हिंदुस्तान में नहीं हैं। तो क्या योगी जी के हिंदुस्तान में ना रहते हुए शंकराचार्य जी की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि फिर बाद में कहा जा सकता है कि भाई मैं तो था ही नहीं हिंदुस्तान में। तो ये बहुत कुछ है जो पर्दे के सामने कुछ है, पर्दे के पीछे कुछ और है। तो इस कहानी में बहुत ट्विस्ट एंड टर्न आने वाले हैं। शंकराचार्य जी ने तमाम सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने मीडिया वालों से कहा कि योगी कालनेमी है, वो भेष बदल करके आकर के सब सारी चीज़ें कर रहे हैं। शंकराचार्य जी भी चुप होने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो अग्रेसिव और अग्रेसिव होते जा रहे हैं। और पुलिसिया कार्रवाई हुई तो फिर वैसे भी उत्तर प्रदेश में जो लगभग 11.5-12% ब्राह्मण हैं उनकी भावनाएं यूजीसी को लेकर आहत, शंकराचार्य जी के शिष्यों की पिटाई हुई, शिखा खींची गई, उससे आहत, शंकराचार्य जी का मुकदमा हुआ उससे आहत, मणिकर्णिका घाट पर तोड़फोड़ हुई बनारस में उससे आहत। तो क्या बीजेपी चुनावी साल में, क्योंकि अगले साल फरवरी और मार्च में चुनाव होंगे, उस साल में ये एक बड़ा जोखिम मोल लेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और शंकराचार्य कह रहे हैं वो तैयार है, वो फिलहाल इस आदेश को चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट जा रहे हैं और एंटीसिपेटरी बेल लगाने की भी बात है, लेकिन अभी ऑफिशियल कुछ नहीं है। देखना होगा कि यूपी पुलिस का रवैया क्या रहता है, बहुत दिलचस्प होगा। सुनिए शंकराचार्य जी ने पत्रकारों से क्या कहा। जो भी आएंगे उनका स्वागत है। अगर कोई जांच की जा रही है तो उसमें हम लोग सहयोग करेंगे, क्योंकि पुलिस को, स्टेट को किसी मामले को निस्तारित करने में जितनी रुचि है उससे ज़्यादा हमें भी है कि ये कलंक लगाया गया है, जल्दी से उसका निस्तारण हो। हमने किन्हीं अधिवक्ताओं को नहीं बुलाया है, अधिवक्ता न्यायालय में काम करेंगे, यहाँ क्या ज़रूरत है। लेकिन कुछ अधिवक्ता जरूर यहाँ पर आए हुए हैं
वो अपने श्रद्धा से, अपनी भावना से खड़े हुए। पुलिस वहां से आकर पूछताछ के लिए एक पूरा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, आप कैसे देखते हैं इसको? रामचरितमानस में लंका कांड है, वहाँ पर विभीषण ने रावण को समझाते हुए कहा है, उगरे अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। मतलब जो भी छद्म वेशधारी होगा, ढोंगी होगा, पाखंडी होगा, उसके ढोंग का, पाखंड का एक न एक दिन अंत होगा। न होई निबाहु, निबाह नहीं हो सकेगा। और 3 उदाहरण दिए, रावण, कालनेमी और राहु। रावण जो है वो सन्यासी का वेश धारण करके आया था, सीता जी को हर करके ले गया, लेकिन उसका पर्दाफाश हो गया कि यह असली सन्यासी नहीं है। इसी तरह से कालनेमी यति सन्यासी का वेश धारण करके आया था हनुमान जी के सामने, उसका भी पर्दाफाश हो गया, छुप नहीं सका। और राहु देवताओं का वेश धारण करके देवताओं की पंक्ति में अमृत पीने के लिए बैठ गया था, लेकिन उसका भी पर्दाफाश हो गया। तो जो लोग भी छद्म वेशधारी हैं उनका पर्दाफाश होना ही है, ना होने का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए हम लोग निश्चिंत हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस जांच कर रही है। हालांकि जनता कह रही है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस पर हमको भरोसा नहीं है, दूसरे प्रदेश की जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट ना हो वहां की पुलिस जांच करे। और हम तो जो पुलिस आ रही है उसी के लिए तैयार है कि भाई पूछ लो क्या पूछना है प्रश्न। तो महाराज जी सपोर्ट करेंगे पूछताछ में? हाँ जी, गिरफ्तार हमें कुछ जानकारी नहीं है। आप लोग जो बता रहे हो आप लोग ज़्यादा जानते हो। गिरफ्तारी का प्रश्न नहीं बनता है, क्योंकि गिरफ्तारी 3 कारणों से की जाती है। एक, जो घटना हुई है अगर, तो उसका एविडेंस सुरक्षित रखने की दृष्टि से। दूसरे, मेडिकल टेस्ट कराने की दृष्टि से। और तीसरे, जो अभियुक्त है जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है वो कहीं भाग ना जाए। तो आप देखिए इतने दिन बिता दिए गए हैं या जो शिकायत करता है उनकी ओर से कि अब एविडेंस तो सुरक्षित रहने की कोई बात ही नहीं है, और झूठे मुकदमा भी झूठा है तो एविडेंस का तो सवाल नहीं है। दूसरे है कि मेडिकल टेस्ट, अब इतने दिन के बाद मेडिकल टेस्ट का भी तात्पर्य समाप्त हो चुका है, और हम कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। हम तो यहाँ सामने आपके उपस्थित हैं, हर तरह का सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इसलिए गिरफ्तारी का कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन इसके बाद भी अगर गिरफ्तारी की जाती है तो इसका मतलब है कि कालनेमी जो बैठा हुआ है वो चाहता है कि शंकराचार्य का अपमान करें, इनको जनता की नज़र में दोषी सिद्ध करने की दृष्टि से गिरफ्तारी की कार्रवाई करें। तो वो भी, हम तो पुलिस का कोई विरोध नहीं करेंगे, हम उसका सहयोग करेंगे। वो जो करेंगे जनता तो सब देख रही है। देखिए 3 कोर्ट है हमारे लिए, एक निचली कोर्ट है, एक मिडिल कोर्ट है और एक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है। तो जो निचली कोर्ट है वो जनता है, जनता सब देख रही है और निर्णय देने वाली है। जो मिडिल कोर्ट है, हाई कोर्ट, वो हमारा हृदय है, हम जान रहे हैं कि हम गलत हैं कि नहीं हैं। और तीसरे ईश्वर है, सुप्रीम कोर्ट, वो भी देख रहा है कि कौन गलत है कौन सही है। तो ऐसी परिस्थिति में तीनों कोर्ट से हमको क्लीन चिट है। हमारा अंतःकरण हमारे साथ है, स्पष्ट कह रहा है कि तुम निर्दोष हो। ईश्वर की तरफ से भी हमको वही सूचना है और जनता की ओर से भी। तो जो झूठ है वो अंत में निकल ही जाता है, पता चल ही जाता है कि ये सब बनावटी था। उगरे अंत न होई निबाहु हमने बता दिया। तो जो कहानी गढ़ी गई है वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों झूठी सिद्ध हो जाएगी। महाराज जी, इसमें क्या दिक्कत है? आपने कहा कि आपको यूपी पुलिस के जांच पर भरोसा नहीं है, किस एजेंसी के जांच पर आपको भरोसा है? बात यह है, प्रयागराज में लगातार धरने पे बैठे रहे, ये घटना कब हो गई जो बता रहे हैं कि दो बच्चों के साथ इस तरह की घटना हो गई? बात यह है कि हम तो आप लोगों के कैमरों की जद में थे। जो प्रयागराज का स्थान है उस प्रयागराज में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगा है। आप लोग निकलवाइए मेला अधिकारी के यहाँ से कि कितने रुपए का सीसीटीवी खरीदा गया है और वो कितनी जगह पर लगाया गया है और उसकी फुटेज कहाँ है। तो उन्होंने तो चप्पे चप्पे पर लगा रखा था कि कुछ भी घटना होगी हम उसको वार रूम से देख लेंगे। तो उनके यहाँ तो सब रिकॉर्ड होगा ना। हमारी बस तो हमारे शिविर के अंदर नहीं खड़ी थी, क्योंकि पुलिस ने जो हमारे साथ ज्यादती की उसके बाद से हम शिविर के अंदर प्रविष्ट ही नहीं हुए, बाहर ही खड़े रहे। तो सड़क पर ही हमारी बस भी थी और हम भी थे। तो ऐसी परिस्थिति में वो सब सीसीटीवी की कैद में है। दूसरे, दिन रात आप लोगों का कैमरा हमारे ऊपर लगा हुआ था और उसमें कहना कि हम ये सब कर रहे थे, कितनी नीचता की बात है। और ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि गुरुकुल में ये सब हो रहा है। हमारे गुरुकुल में जब वो लड़के कभी प्रविष्ट ही नहीं हुए, पढ़े ही नहीं, उनका हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। वो हरदोई के विद्यालय के छात्र हैं, जैसा कि उनकी मार्कशीट जो
मुकदमे में लगाई गई है उससे पता चला है। तो जब वो यहाँ पढ़ते नहीं हैं, लिखते नहीं हैं, आए नहीं है, गए नहीं है, यहाँ से कोई उनका लेना देना नहीं है, तो उनके साथ कैसे कोई कुछ कर सकता है। और तीसरी बात यह है कि ये कह करके भ्रम फैलाया जा रहा है कि सीडी है, सीडी है। वो सीडी किस चीज़ की है, वो उसको क्यों नहीं सार्वजनिक किया जाता है। कहा जाता है कि बच्चों के साथ अन्याय हो रहा था और बच्चे जो है वो निकल करके गए, हमको आकर के उन्होंने बताया। जैसा कि देखिए कोर्ट में क्या है हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो सार्वजनिक रूप से आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा है उसके आधार पे हम आपको बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि बच्चों ने आकर के हमको बताया कि हमारे साथ ये हो रहा है, और फिर सीडी भी लेके आए बच्चे। इसका मतलब बच्चे सीडी बना रहे थे। कौन बना रहा था सीडी? बच्चे बना रहे थे या कोई दूसरा ही बना रहा था? तो ये सब ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले दिनों में पूछा जाएगा और उनको जवाब देना पड़ेगा। महाराज जी किस एजेंसी पर हाँ जी, आपको भरोसा है? ये बात ये है बंधु, इसको समझिए और आपके माध्यम से जनता भी समझे कि सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए कुछ लोग चोला पहन करके आ गए हैं, अपने आप को हिंदू हिंदू कह रहे हैं। उनका काम हिंदुओं का नहीं है, वो हिंदुओं के विरोध में काम कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को हिंदू सिद्ध करके कर रहे हैं। जब विधर्मी चोट नहीं पहुंचा सके तो हिंदू चोला पहन करके हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए कुछ लोग आगे आए हैं और वो इस समय कारगर रूप से अपना काम कर रहे हैं। एक शंकराचार्य नाम की संस्था है, 4 शंकराचार्य जो देश में हैं, वही सत्य सनातन धर्म की बात इस समय कह रहे हैं। अब इनके मन में है कि अब हमने सबको अपने वश में कर लिया, अब शंकराचार्यों पर बस में कर लें। अब शंकराचार्य बस में आएंगे नहीं, क्योंकि वो तो सत्य सनातन धर्म की बात करेंगे। तो अब उनके ऊपर प्रहार करो, तरह तरह की बात करो, ताकि उनकी मर्यादा खत्म हो और मर्यादा समाप्त होने के बाद फिर जनता से वो हट जाएं और उसके बाद हम एकाधिकार करके जो हम कहें वही धर्म हो। हम जिसको कह दें कि ये धर्म है वो धर्म हो जाए, और जिसको हम कह दें कि ये अधर्म है वो अधर्म हो जाए। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है उसी के अंतर्गत जैसे हम गौ हत्या बंदी की मांग उठा रहे हैं। अब बहुत सारे महात्मा है जो कह रहे हैं कि हम सत्ता के साथ हैं। अरे भाई, सत्ता के साथ रहो, कौन मना करता है, लेकिन जो गौ हत्या को समर्थन देने वाली सत्ता है, जिस सत्ता के समय में गौ हत्या बढ़ रही है, जिस समय गायों की संख्या घट रही है, जिस समय बीफ का निर्यात बढ़ रहा है, उस समय तो उनसे सवाल पूछो तो वो नहीं पूछ पा रहे हैं। वो कहते हैं हम इनके साथ हैं, वो ठीक हैं, उनके लिए सारी सुविधा है। और जो शंकराचार्य कह दे कि गौ हत्या बंद हो, ये गलत हो रहा है, इसको ठीक करिए, उसके ऊपर इस तरह का लांछन और प्रहार किया जाए, ये हो रहा है। ये हमारे अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर प्रहार नहीं है, ये शंकराचार्य नाम की उस संस्था के ऊपर प्रहार है जिस संस्था के द्वारा सनातन धर्म आज भी सुरक्षित है।